बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी भेड़िए का बच्चा भेड़िया, आज उसका दूसरा हिस्सा। बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि एक चिंगारी को छोड़ देना या सांप को मारकर उसके बच्चे की परवरिश करना अक्लमंदी की दलील नहीं। अगर बादल से आब हयात भी बरसे तब भी बैत की शाख से फल हासिल नहीं होता और कमीने के साथ वक्त ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि बोरिए के नरकल से शक्कर नहीं मिला करती। वज़ीर ने जब बादशाह का मौक़िफ़ सुना तो रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए बादशाह की राय को सराहा और अर्ज़ किया, बादशाह का फरमान अपनी जगह दुरुस्त है, मगर उनकी सहबत में रहकर ये जवान ज़रूर उन्हीं की मानद हो जाता। अगर ये नेकों की सोहबत में रहा तो हो सकता है ये नेक हो जाए, और उन चोरों की सोहबत ने अभी इसके दिल में जड़ नहीं पकड़ी। हदीस के अल्फाज हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहा, इसलिए ख़ानदान नबूवत से उसका ताल्लुक़ टूट गया, और असहाबे कहफ का कुत्ता नेकों की सोहबत में रहा, इसलिए नेक कहलवाया। वज़ीर के दलाइल सुनकर दरबार में मौजूद कुछ लोग उसकी राय को तरजीह देने लगे। चुनाचे ना चाहते हुए भी बादशाह ने इस नौजवान को माफ़ कर दिया। रुस्तम ने अपने बाप ज़ाल से कहा था कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उस वक़्त उसके बाप के बाल सफ़ेद थे। हमने मुत्तद मरतबा देखा है कि छोटा पानी का चश्मा जब फैल जाता है तो फिर पूरे ऊँट उसके बोझ समेत बहा ले जाता है। उस नौजवान की तरबियत नाज़ो नम से हुई थी। उसे पढ़ाया लिखाया गया और उसकी तरबियत के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया गया, जो उसे आदाब और बादशाहों के हजूर बैठने का तरीका सिखलाते थे। फिर उस नौजवान की तारीफ़ हर कोई करने लगा। एक वज़ीर ने बादशाह के सामने उसकी खूबियाँ बयान की और कहीं और अच्छे उस्ताद की तरबियत से वो नौजवान नेक हो गया और उसने तमाम बुरी आदत तर्क कर दी। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, अगरचे वो इंसानों की तरबियत में रहे और मौका मिलने पर अपनी पुरानी खसलत की जानिब लौट जाता है। वो जवान भी 2 साल की तरबियत और मेहनत के बावजूद इलाके के बदमाश नौजवानों के साथ उठने बैठने लगा और उसके साथ उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने मिलकर वज़ीर और उसके 2 बेटों को कत्ल का मंसूबा बनाया, और वज़ीर उसके बेटों को कत्ल करने के बाद उसका माल लेकर भाग गए। इस नौजवान ने अपने साथियों की रहनुमाई में उसी पहाड़ की जानिब जहाँ वो पनाह गज़ीन था और पकड़े गए थे की रहनुमाई की और अपने साथियों के हमला लूट मार करने लगा और उसने बगावत कर दी। बादशाह को जब इस जवान की हरकत का मुतल्लिक मालूम हुआ तो उसने अफसोस का इजहार किया और अपनी उंगली दांतों तले दबाते हुए अशार पढ़े, जिसका तर्जुमा है, घटिया और जंग आलूद लोहे से कभी अच्छी तलवार नहीं बन सकती, और पढ़ने लिखने से कोई नालायक लायक नहीं बन जाता। बारिश के पानी में जो पाकीज़गी है उसमें कोई शक नहीं, मगर बाग में फूल उगते हैं और बंजर ज़मीन में कभी फूल नहीं उगते, क्योंकि उसमें वक्त ज़ाया होता है। बुरों के साथ नेकी, नेकों के साथ बुराई है। इस हकायत से ये सबक मिलता है कि जिसकी फितरत में ही बुराई हो उस पर किसी किस्म की अच्छी तरबियत का असर नहीं होता। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है और सांप का बच्चा सांप ही होता है, जो मौका मिलने पर अपने पालने वाले को भी डसने से गुरेज नहीं करता। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔